सभी को जय हिंद। आज नवंबर 5 तारीख है 2024 और मैं सुबेदार वीटी नायर, जनरल सेक्रेटरी आरेवा ऑल इंडिया, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते। पिछले 3 वीडियो में मैंने आपको जो है हमारे आरेवा और डीजीआर के जो संबंध है, कैसे अप्स एंड डाउन चले पिछले 10 साल में, उसके बारे में आप लोगों को अवगत कराया। और आप सोचेंगे कि अभी जो है पिछले जो जनरल नायर सर अभी कहाँ क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर मुझे पता है कि वो 2-4 साल के बाद एक आर्टिकल लिखेंगे, जैसे सचदेव सर ने लिखा था। जब हमारी बात हुई थी तो हमें उन्होंने विरोध किया था और बता रहे थे नहीं नहीं ये आपका विषय नहीं है, लेकिन बाद में उनका एक आर्टिकल छपता है जिसमें वो कहते हैं कि असम राइफल का करेक्ट पोजीशन इंडियन आर्मी है, उसको इंडियन आर्मी में लेना चाहिए। काश कि वो सर्विस में रहते समय इसके बारे में सोचता, लेकिन लोग सोचते नहीं है। देखिए, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है शायद इनका। उसी प्रकार से जनरल नायर सर भी कुछ लिखेंगे इसके बारे में, मुझे लगता है। ओके, आज का विषय मैं आपको लेके चलता हूँ। जैसे आप सभी को पता है कि 10वां एनुअल जनरल मीटिंग हमारे सुकना में 10 नवंबर 2024 होने जा रहा है। लगभग आज 5 तारीख है, लगा लीजिए, और 5 दिन बाद या 4 दिन बाद 10 तारीख को जो होगा ये। तो एक मैंने जो है 99 पेजेस का एक इन्फॉर्मेशन ब्रोशर निकाला है ऑन 10th एनुअल जनरल मीटिंग। इसके कंटेंट्स के बारे में मैं छोटा शॉर्ट में आप लोगों को बताऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स 2-4 मैंने डाले हैं और इसका प्रिंट कॉपी हम लेके आ रहे हैं। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट यूनिट हैं आरेवा ऑल इंडिया के, नेपाल और इंडिया में, उन सभी के ऑफिस बेयरर को एक एक कॉपी दिया जाएगा। और आपको मैं ये बताऊंगा कि इसको थोड़ा अध्ययन कीजिए, उसमें क्या क्या है। देखिए, 13 डॉक्यूमेंट हमने उसमें शामिल किया है। पहला तो है प्रोग्राम 10th AGM, जो उस दिन होना है 10 नवंबर को सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक का प्रोग्राम है। और उसके बाद आता है एजेंडा पॉइंट्स, जो 4 पेज का है, जो हमने तैयार किया है। इसके अलावा जो स्टेट के जो आरक्षे हैं उनको बताया गया है, उनका भी अपना एजेंडा पॉइंट्स है। 2-2 कॉपी लेकर आएंगे, एक उनके पास रखेंगे, एक हमको देंगे। जब डिस्कशन करते हैं हम, तब जो है उनका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। और जो भी हम एक्सेप्ट करते हैं तो रेजोल्यूशन के थ्रू उसको पास किया जाएगा। और पहले हम जो है अपने जो एजेंडा पॉइंट है, जो हमने जो तैयार किया है, हमारी पैटर्न इन चीफ, मैं और हमारे जो ऑफिस बेयरर हैं। उसके बाद आता है, देखिए, ऑडिट जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, जो मैंने एक वीडियो में बताया था, जो वित्त वर्ष 2023 और 24 का, उसका जो है कॉपीज इसमें अटैच किए हैं जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में। फिर आता है मैसेज फ्रॉम पैटर्न इन चीफ जनरल कार्निक। देखिए, जनरल कार्निक सर यदि हेल्थ सही होता है तो उन्होंने कहा है कि मैं आऊँगा। इन केस यदि वो आता नहीं है तो उन्होंने एक मैसेज दे रखा है जिसका हिंदी और अंग्रेज़ी में अनुवाद करके जो है इस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में हमने रखे हैं। उसके बाद जो है मेरे द्वारा लिखा गया आरेवा ऑल इंडिया एट ए ग्लैंस, हमारे एसोसिएशन कैसे इसकी शुरुआत होता है और कैसे अभी तक 10 साल हो चुके हैं हमारा कोर्ट में केस कि कहाँ तक पहुँचा है। मतलब कंप्लीट डिटेल जो है हमारे एसोसिएशन के बारे में, जो 7-8 पेज का है, वो इसमें शामिल किया गया है इस इंफॉर्मेशन ब्रोशर में। उसके बाद है लिस्ट ऑफ आरेवा ऑफिस बेयरर्स, जो इंडिया नेपाल के हैं, मोबाइल नंबर के साथ। डिस्ट्रिक्ट में इंडिया और नेपाल में जो हमारे ऑफिस बेयरर, उसका डिटेल है। यानी कि जो कोई लोग अपना नया मेंबरशिप लेना चाहते हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कौन है सेक्रेटरी, उनका नंबर क्या है, वो डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है, देखिए, ड्यूअल कंट्रोल ए बैन ऑफ असम राइफल्स। एक आर्टिकल लिखा गया था 2-4 साल पहले मैंने, जिसमें हमारे उस वक्त के पैट्रन कमांडेंट PC डोगरा सर ने भी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दिए थे। तो हम दोनों ने मिलकर एक आर्टिकल तैयार किया है, उसमें पढ़िए आप लोग जो है, क्योंकि असम राइफल्स का बहुत विशेष करके आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। जब हमारे ब्रिगेडियर लेखराज पुआर जम्मू कश्मीर मिलिशिया को आर्मी में बनाने जा रहा था, आर्मी के लिए वो रिकमेंड कर रहे थे, उसी वक्त असम राइफल्स में एक IG हुआ करता था, जिन्होंने अपना बेनिफिट लेने के लिए कुछ मैनिपुलेशन किया है। जो कुछ एक पैराग्राफ में हमारे जो सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट द असम राइफल्स, मेजर जनरल DK पालित सर द्वारा लिखा गया किताब में भी इसका चर्चा किया हुआ है। इस आर्टिकल में रिसर्च करके हमने लिखा है। मेरी मदद की थी कमांडेंट PC डोगरा सर, उस वक्त हमारे पैट्रन थे। उसके बाद जो है, देखिए, आरेवा ऑफिशियल सॉन्ग, जिसको स्क्रिप्ट किया है हमारे UP के सेक्रेटरी श्री सोनेलाल जी ने, वो गीत भी जो है हमने इसमें ऐड किया है। और आप लोग को बताऊं, इसका एक वीडियो भी निकला है
10वां एजीएम में स्क्रीन लगेगा, वहाँ पे प्रोजेक्टर के द्वारा हम जो उस वीडियो को भी आरेवा ऑल इंडिया का ऑफिशियल सॉन्ग भी वहाँ गूंजेंगे उस वेन्यू में जहाँ हम 10th एजीएम मना रहे हैं सुकना में। उसके बाद आता है देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड बायलॉज ऑफ आरेवा ऑल इंडिया, कंप्लीट उसका दे रखा है। और हमने जो है 4 बार इनका अमेंडमेंट किया है। और पहला है अमेंडमेंट टू बायलॉ अप टू 2016 तक जितने अमेंडमेंट हुए वो एक फाइल में है। उसके बाद है अमेंडमेंट जो 2 जनवरी 2018 को कर रखा था, वो भी कॉपी इसमें अटैच किया है हमने। अमेंडमेंट टू बायलॉज डेटेड 23 फरवरी 2019। उसके बाद जो है 13वां जो डॉक्यूमेंट है यानी कि आखिरी, यह है अमेंडमेंट टू बायलॉ डेटेड 1 मार्च 2021। तो ये पूरे जो इन्फॉर्मेशन के साथ जो है हमने ये ब्रोशर निकाला है, उसका PDF फाइल मैंने ऑलरेडी हमारे जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर चुका है। वो प्रिंटिंग जो है हमें 1-2 दिन में मिल जाएगा। और जो भी वहाँ पे मीटिंग में आएंगे वो हमारे नेशनल सेक्रेटरी से जो है एक कॉपी प्रिंटेड ले सकता है। देखिए ये आपके पास डॉक्यूमेंट है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें बायलॉ वगैरह है। जैसे मैं बताता हूँ कि यहाँ जो 5 साल हो चुके हैं जो हमारे आरेवा सदस्य, उनको रिन्यूअल करना बहुत ज़रूरी है। कई हम सर्कुलर भी इशू कर रखा है, लेकिन इसके ऊपर ढीला काम चल रहा है। सबसे ज़्यादा ढीला चल रहा है राजस्थान के जो आरेवा यूनिट है, वो वहाँ के जो वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ मिला हुआ है, ये मैं खुलासा करना चाहता हूँ। दूसरा हिमाचल का भी जो है, जब से वहाँ RSS यूनिट बना है वहाँ के सेक्रेटरी थोड़ा ढीला डाला है। ये उन लोगों को अफेक्ट करेगा जो वहाँ पे हैं। जो मैंने बताया हूँ कि आरेवा ऑल इंडिया का मेन मुद्दा है डिफेंस मिनिस्ट्री में आर्मी के बेनिफिट के लिए। और इस दोनों जो स्टेट है आपके, जो मैं बताया राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, वहाँ भी कई सारे जो GD लोग होंगे वहाँ पे, तो उनका कोई भी रिस्पॉन्स जो है सही नहीं मिल रहा है अभी तक। जो भी हमने बोला है उनको ये करने के लिए वो करने के लिए, वो लोग बिल्कुल ढीला ढाला चल रहा है, उनको नुकसान करेगा। मैं उनको वार्निंग भी देना चाहता हूँ। उनके चलते जो है जो जवान जो वहाँ पे हैं उनका भी नुकसान होगा, क्योंकि रिन्यूअल करना बहुत ज़रूरी है। और जो नए जो आदमी आते हैं जो पेंशन लेके असम राइफल से, उनका हमारा सदस्यता लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो बेनिफिट है वो जो पेटिशनर को ही मिलता है। तो पेटिशन में हमारे जो सदस्य जिनका 5 साल हो चुका है, रिन्यूअल करना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी को मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि 10वां एजीएम में वहाँ पे पूरा व्यवस्था होगा। जिनका 5 साल हो चुका, मैंने डिटेल भी मांगा है स्टेट सेक्रेटरी से, वहाँ लेकर आएंगे कितनों ने किया है कितनों ने नहीं किया है। नया मेंबरशिप जिन्होंने नहीं लिया है, क्योंकि नेपाल, नॉर्थ ईस्ट कई लोग वहाँ पे आएंगे, और जो सदस्यता नहीं ले रखा वो भी आइए। वहाँ पे आपको जैसे प्रॉम्प्टली उसी जगह पूरा सब कुछ आपको कार्ड तक मिल जाएगा, आरेवा ऑल इंडिया का रिन्यूअल भी हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। देखिए एक वैलिड सदस्य बनना, अगर 5 साल हो गया आपने रिन्यूअल नहीं किया तो आपको इनवैलिड माना जाएगा। तो यही है आज तक का इन्फॉर्मेशन, और अगला वीडियो मैं आगे देता रहूँगा। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। और मुझे आशा है कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में डाला है वह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोगों को जो है आरेवा के बारे में ज्ञान मिलेगा, उनका बायलॉ के बारे में ज्ञान मिलेगा, भारत और नेपाल में डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स यूनिट्स में जो जो ऑफिस बेयरर है उनके बारे में ज्ञान मिलेगा, उनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं इसमें। यह सब इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। आज तक इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय आरेवा, जय भारत माता, सत्यमेव जयते।